मध्य प्रदेश के दतिया में इस समय महिला बाल विकास के अंतर्गत आंगनवाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ता भर्ती प्रक्रिया को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हुई। अब इस ऑनलाइन प्रक्रिया में उन लोगों का चयन हो गया जिन्होंने फर्जी तरीके से मांगे गए दस्तावेजों को तैयार कराया और फिर इसमें चयनित हो गए। जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनके राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड आदि दस्तावेज कूटरचित लगाए गए हैं। दस्तावेज की असलियत को तमाम अभ्यर्थियों ने दावे आपत्ति में उजागर किया है। दतिया में पूरी प्रक्रिया को लेकर बवाल मचा हुआ है और उच्च न्यायालय जाने की तैयारी में जुट गए हैं। जिला पंचायत दतिया के अध्यक्ष प्रतिनिधि से लेकर तमाम अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों ने इन सब पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। वॉइस ऑफ राइट्स की टीम ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर तमाम अभ्यर्थियों से बात की। कहाँ से आएंगे, आज क्या होगा? हमारा नाम मंजिश जाटव है, ग्राम हुसैनपुर से है। BPL का जो पहली पर्ची थी उसमें हमारा पहले नंबर पे आया था 66.7 थी, और जो दूसरी लिस्ट आई उसमें हमारे 5 नंबर काट के दूसरे नंबर पर कट गया। जो चौथी नंबर पे थी वो पहले नंबर पे आ गई। उन्होंने कहा कि हमारा BPL की वजह से नंबर कट गया, और जो पहले पे आएंगे तब तो उनके पास दो गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी उनका राशन कार्ड है, और हमारे पास पैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारा राशन कार्ड माने नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो हो रहा है, सही गलत सही हो रही, भर्ती गलत हो रही? तो आप जांच करें ना, यहाँ बताएंगे जो आपको क्या लग रहा है? गलत है, होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जांच दोबारा होनी चाहिए, भर्ती होनी चाहिए। जो राशन कार्ड है, BPL कार्ड है, जिनके पास ऐसा कोई नौकरी है, 5 बीघा से ज़्यादा जमीन है, तो होना चाहिए जांच। और BPL कार्ड जिन सच में गरीबी रेखा से नीचे उनका BPL कार्ड बनना चाहिए। मेरी समस्या ये है, मेरा नाम मंजू वर्मा है, मैं 34 वार्ड की निवासी हूँ, और मैंने जो आपत्ति लगाई थी आंगनवाड़ी इसमें फार्म पे, तो उसकी मुझे जानकारी आज 28 तारीख में दी गई है, जबकि इसमें 22 तारीख लिखी गई है। और मैंने आपत्ति लगाई थी तो मेरी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो पाई। कहाँ पे? जो जिला पंचायत दतिया और सभा कक्ष में। तो आज कम फिर आज क्या हुआ? आज क्या चल रहा है? आज वहाँ मेरी सुनवाई ही नहीं हुई। दावा आपत्ति मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। किस वार्ड से हो आप? 34 वार्ड से हूँ। तो आपकी जगह किसी दूसरे का सिलेक्शन हो गया? हाँ, उसमें 1 नंबर पे कोई सपना यादव है। अच्छा, हाँ। क्या समस्या थी, आज यहाँ आए हो? BPL पे आपत्ति लगाई थी हमारी। मेरा BPL खाली नहीं है, ओरिजिनल है, मैंने अभी चेक कराया। फिर आप और मेरी 10 से जमीन है, वो ये सब झूठ बोला जा रहा है। तो जिसका हुआ उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पाए गए? अभी वो आपको हटा दिया? जी, अभी उनसे पूछताछ की थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनका पक्का है आपका BPL। अच्छा, तो आपका फर्जी बताया था? हमारा फर्जी बताया है। फिर आपने ओरिजिनल? उनका BPL है ही नहीं। तो उनको BPL के नंबर दे दिए थे? नहीं, परियोजना अधिकारी हैं जो 6 परियोजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, और 6 परियोजनाओं में गलत आवेदन पाए गए हैं, गलत दस्तावेज पाए गए हैं, जिससे उनकी लापरवाही और उदासीनता सिद्ध होती है। उनके खिलाफ कार्रवाई जो प्रक्रिया थी पात्र की, उसको पूर्ण नहीं की पहले? पूर्ण नहीं की। उन दस्तावेजों में उनमें कूटरचित दस्तावेजों को मान्य किया है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सिविल सेवा आचरण के नियम और भ्रष्टाचार अधिनियम के खिलाफ उनका कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं माने तो आप क्या करोगे? वहाँ कोर्ट जाएंगे, ऊपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, CM साहब के यहाँ पर शिकायत करेंगे। इन लोगों के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करेंगे। तो क्या समस्या थी और क्या समस्या लेके आए? क्या समस्या है आज? जो आंगनबाड़ियों में भर्ती हो रही है, पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगी। मैं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ, गुड्डी जाटव। मैं महिलाओं की हमेशा लड़ाई लड़ती आई हूँ, और अभी भी मैं महिलाओं की आवाज़ उठा रही हूँ और उठाना चाहती हूँ। तो मेरे सबसे पहले वार्ड क्रमांक 1 में जो भर्ती में सबसे पहले नाम दिया है इन्होंने, वो नीतू गुप्ता है। नीतू गुप्ता का पहला नाम है, वो शेरशाह की निवासी है। उनका दतिया में फर्जी राशन कार्ड बनाया गया है। वहाँ से नगर पालिका वालों ने प्रमाणीकरण दिया है। ये प्रमाणीकरण है, इसमें बिल्कुल CMO ने डायरेक्ट लिखा है कि यहाँ पे इसमें गरीबी रेखा में कोई नाम नहीं है, फिर भी उनको नंबर गरीबी रेखा के दिए। और दूसरा, उनका वोटर कार्ड में भी शेरशाह में नाम है नीतू गुप्ता का, और जिनके नाम से राशन कार्ड उन्होंने अपने भाई के नाम से बनवाया है राशन कार्ड, उनके नाम से नहीं है। जो फर्जी राशन कार्ड है ये उनके भाई के नाम से है जी राशन कार्ड।
तो भाई के नाम से उन्होंने जो राशन कार्ड बनवाया है उन्होंने, तो भाई के राशन कार्ड में ही उसका नाम जुड़ा है। ये देखिए दोनों बहन भाई जो सिरसा के निवासी हैं और वहाँ के वार्ड क्रमांक के निवासी नहीं हैं। तो मैंने बात करी थी उपाध्याय जी से जो अधिकारी हैं, उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे से कहा है कि ये मैटर तो बड़े लेवल पे होगा और इसको तो मुश्किल है कि ये हो जाए, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे इनके फर्जी हैं वार्ड क्रमांक 1 के, फिर वार्ड क्रमांक 2 के भी कुछ फर्जी है। ऐसे कई पूरे ज़िले में कई फार्म ऐसे हैं जो दूसरे वार्ड के हैं और उनको किया गया है। और लेकिन नियम तो था कि जिस वार्ड के उसी वार्ड में करना होगा। जिस नियम उसमें ये है कि जिस वार्ड के निवासी हैं उसी वार्ड में होना चाहिए, लेकिन बड़ौनी में आ जाओ, बड़ौनी में 13 वार्ड में जगह निकली है और वार्ड क्रमांक 14 के फार्म डले हैं और 14 वार्ड की सबसे पहले उसकी नियुक्ति हो गई पहले नंबर पे, जो कि 14 वार्ड की निवासी है। ऐसे कई उदाहरण पूरे तो क्या लगता है कि प्रशासन कोई मिला हुआ है लापरवाही, घोर लापरवाही है? मुझे तो लग रहा है कि इसमें अधिकारी बिल्कुल भ्रष्टाचार मचाए हैं और इसमें गलत हुआ है। तो आप क्या कहना चाहती हैं आप? अब मैं कहना जी चाहती हूँ अधिकारियों से भी और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कलेक्टर साहब से भी मैंने कहा था, पहले दिन भी मैंने कलेक्टर साहब से शिकायत करी थी अपनी, और अभी भी कहना चाहती हूँ कि जो भी हो निष्पक्ष हो, बिल्कुल ईमानदारी से होना चाहिए। आंगनबाड़ी जो भर्ती हुई हैं उसमें लगभग 250 से 250 के बीच में भर्ती हुई सहायिका एवं कार्यकर्ता की। उसमें जानकारी जो हमको मिल रही है लगातार कि उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और कोई पहले नंबर पे था पहली सूची में, उसका नाम हटा के जो दूसरी सूची पे दूसरे नंबर पे था उसका नाम आ गया। तो ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं हमारे पास और लगातार पैसे का लेन देन बड़े पैमाने पे हुआ है। और पहले भी इससे पहले भी जो भर्तियाँ हुई थी तो उसमें भी काफ़ी मतलब लेन देन से भर्तियाँ हुई थी। इसी चक्कर में आज जो हमने प्रेस वार्ता बुलाई तो दूध का दूध पानी का पानी हो और इसकी जांच लोकायुक्त करे, क्योंकि लेन देन का खुलासा जब ही हो पाएगा जब जिसने दिया होगा लोकायुक्त की टीम उसके घर पे जाए, उससे सवाल पूछे कि आप कौन से नंबर पे थे, जो दूसरे नंबर पे था उससे प्रश्न पूछें, तीसरे नंबर वाला उससे प्रश्न पूछें। और सबसे बड़ी बात, आप जो जांच का जो विषय आपने रखा है, जांच कैसे होती है मुझे अरविंद उपाध्याय जी बताते हैं। जांच ऐसे हो जाती है कि 5 अंक यदि आप राशन कार्ड के देते हैं, 5 अंक मार्कशीट के दे देते हैं, या आप क्या नाम है उसके काम के अंक दे देते हैं, या और क्या बोलते हैं आय प्रमाण पत्र के अंक देते हैं, ये अंक हो गए तो जांच हो गई। जांच ऐसे नहीं होती है। जांच ऐसे होगी कि यदि मार्कशीट बनी है तो इसकी जांच कौन, अरविंद उपाध्याय करेंगे क्या? शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी जांच होना चाहिए, बोर्ड के द्वारा इसकी जांच होना चाहिए। राशन कार्ड अरविंद उपाध्याय जी बनाते हैं क्या? इसकी जांच कौन करेगा? तहसीलदार करेंगे, फूड अधिकारी करेंगे, यदि ग्राम पंचायत का तो सरपंच और सचिव उसकी जांच करेंगे कि ये फर्जी है कि क्या है। ऐसे आय प्रमाण पत्र की जांच कौन करेगा? संबंधित विभाग करेगा। आप जांच खुद ही करवा रहे हो, 4-5-6 लोगों को बैठा लिया, बोले हाँ सही है सही है। आपने जनप्रतिनिधियों को लिया, 3 जनपद अध्यक्ष है, सेवड़ा, दतिया, भांडेर। आपको जनप्रतिनिधियों को बैठाना चाहिए, जिला पंचायत अध्यक्ष को बैठाना चाहिए, अगर नगर की बात है तो नगर पालिका अध्यक्ष को बैठाना चाहिए, उसके बाद आपको संबंधित विभाग के अधिकारियों को बैठाना चाहिए। आप अधिकारी मैच खेल रहे हो, पता ही नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। आप और हम लोगों को जांच के नाम पर आप एक आवेदन दे देते हैं कि आपको आना है बैठक में। अरे आपने कल यहाँ कैमरे लगा लिए, आप पहले काम करते हैं ना, जब वो ले रहे थे उस समय कैमरे लगाते, कैमरे लगा दिए आपने। आवेदन आया, भैया मैडम बैठी रही, डिप्टी कलेक्टर मैडम इसके 30 अंक हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, 30 अंक वाले का होगा। अरे ये 30 अंक आए कैसे हैं? इन दस्तावेजों की जांच करवाएं आप, इसमें हम जनप्रतिनिधि को बैठा लें, पता पड़ेगा। अंक जब जिसके ज़्यादा होंगे वो तो पात्रता में आ ही जाएगा, लेकिन ये कैसे हैं जी, आपने अंक दिए कैसे हैं, आपने कैसे जोड़े हैं? अभी मैंने 2-3 तथ्य दिए। रामगढ़ में एक जयंती देवी हैं, उनके पति उसमें आर्मी में, उनका गरीबी रेखा का कार्ड मान हो जाएगा? उन्हें आपने कर दिया।
ऐसे में बहुत से छोटे छोटे हैं, मैं वो चीज़ों पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। जब वो चीज़ सामने आएंगी हम दस्ताते हैं माननीय कलेक्टर साहब से, हम चाहते हैं कि वो अच्छे अधिकारी हैं, इसके निष्पक्ष लोग आयुक्त को पत्र लिख के दें और निष्पक्ष जांच कराएं। यदि अगर जांच निष्पक्ष नहीं होगी, अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा और प्रभारी मंत्री जी को लिखूंगा और पंचायत मंत्री जी को लिखूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे बहरूपे अधिकारी यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।